हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसका अप्लाई डेट शुरू हो गया है। वो आपका अप्लाई डेट था 22 जनवरी 2024 से आपका अप्लाई डेट था, वो शुरू हो गया है। लास्ट डेट आपका 21 फरवरी रहने वाला है। आगे डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन किया जाएगा। ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें कितना था? 4,919 पोस्ट था टोटल। ठीक है। उसमें आपका रेगुलर जो कैंडिडेट के लिए है वो आपका 3,799 पोस्ट रहने वाला है, और बैकलॉग के लिए आपका 1,120 पोस्ट रहने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं किस जिला में रेगुलर के लिए कितना वैकेंसी है और बैकलॉग के लिए कितना वैकेंसी है। ठीक है। रांची में आपका रेगुलर के लिए 76 है और बैकलॉग के लिए एक भी नहीं है। सिमडेगा में 103 है रेगुलर के लिए और बैकलॉग के लिए एक भी नहीं है। ठीक है। खुट्टी में आपका 86 पोस्ट है रेगुलर के लिए, और बैकलॉग के लिए आपका 27 पोस्ट रहने वाला है खुद टीम के लिए। गुमला के लिए आपका 12 रेगुलर के लिए रहने वाला है। बैकलॉग में आपका 51 पोस्ट रहना है गुमला के लिए। हजारीबाग में 212 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर के लिए। बैकलॉग में आपका हजारीबाग में 146 पोस्ट रहने वाला। कोडरमा में आपका रेगुलर में 42 पोस्ट है और बैकलॉग में आपका 17 पोस्ट है। वहीं चतरा में आपका 50 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर के लिए और 127 पोस्ट रहने वाला है बैकलॉग के लिए। गिरिडीह में आपका 452 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर के लिए और एक भी पोस्ट नहीं रहेगा गिरिडीह में बैकलॉग के लिए। रामगढ़ में भी एक भी पोस्ट नहीं रहने वाला है बैकलॉग के लिए। रामगढ़ में आपका रेगुलर में 200 पोस्ट रहने वाला है। धनबाद में आपका 337 पोस्ट रहने वाला है। बोकारो में आपका 136 पोस्ट रहने वाला है। धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, रामगढ़ हो गया, यहाँ पे आपका वैकेंसी बैकलॉग में नहीं है। ठीक है। फिर बोकारो में भी हो आपका 136 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर के लिए और इसमें बैकलॉग में आपका एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है। पलामू में आपका 144 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर में और 148 पोस्ट रहेगा आपका बैकलॉग में। दुमका में आपका 164 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर में और बैकलॉग में एक भी पोस्ट नहीं है। जामताड़ा हो गया, जामताड़ा में आपका 52 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर में। देवघर में 343 पोस्ट रहने वाला है। गोड्डा में आपका 46 पोस्ट रहने वाला है। साहिबगंज में आपका 131 पोस्ट रहने वाला है। दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया, देवघर हो गया, गोड्डा हो गया, यहाँ पे आपका बैकलॉग में एक भी पोस्ट नहीं रहने वाला है। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में आपका 322 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर में। बैकलॉग में आपका 288 पोस्ट रहने वाला है। सरायकेला खरसावां में आपका 305 पोस्ट रहने वाला है। वहीं आपका बैकलॉग में एक भी पोस्ट नहीं है। फिर JPTC में आपका 10 पोस्ट रहने वाला है और बैकलॉग में एक भी पोस्ट नहीं है। रेल DNB में आपका 244 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर में। बैकलॉग में आपका एक भी 43 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है। JWFS में आपका 14 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर में, 20 पोस्ट रहने वाला है बैकलॉग में। CTC में आपका 52 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर में, एक और 20 पोस्ट रहने वाला है आपका बैकलॉग में। रेल JSR में आपका 254 पोस्ट रहने वाला है रेगुलर में और एक पोस्ट रहने वाला है आपका बैकलॉग में। लोहरदगा में आपका एक भी पोस्ट नहीं है। गढ़वा में एक भी पोस्ट नहीं है। पाकुड़ में भी एक भी पोस्ट नहीं है। JPA में आपका एक भी पोस्ट नहीं है। लोहरदगा, गढ़वा और पाकुड़ में आपका रेगुलर में एक भी पोस्ट नहीं है। वहीं आपका लोहरदगा, गढ़वा और पाकुड़ में आपका लोहरदगा में आपका 123 पोस्ट रहने वाला बैकलॉग में। गढ़वा में 4 पोस्ट रहने वाला बैकलॉग में। पाकुड़ में आपका 49 पोस्ट रहने वाला है बैकलॉग में और JPA में आपका 6 पोस्ट रहने वाला बैकलॉग में। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन आपका 10th पास मांगा गया है। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी में आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व हो गया, OBC हो गया, OBC 1, OBC 2 में आपका 100 रुपया लगने वाला है। अनरिजर्व, OBC 1 और OBC 2 के लिए। SC ST के लिए 50 रुपये रहेगा। पेमेंट आपका ऑनलाइन करना होगा। एज लिमिट आपका 18 से 25 साल, आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। ठीक है। अनरिजर्व में आपका अधिकतम उम्र 25 साल होना चाहिए। OBC 1 और OBC 2 में मेल के लिए आपका 27 साल होना चाहिए। OBC 1 और OBC 2 के लिए फीमेल में 28 साल होना चाहिए और SC ST में आपका 30 साल होना चाहिए। ठीक है। तो मेल हो या फीमेल। अब हम लोग देख लेते हैं PST क्या रहने वाला है। ठीक है। PET हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी क्या रहने वाला है आपका।
आरक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई, हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और सीना आपका होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, और न्यूनतम आपका 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, और सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए ओबीसी 2 के लिए आपका 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, और सीना आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई। ठीक है। शारीरिक दौड़ में आपका 10 किलोमीटर दौड़ना होगा 60 मिनट में महिलाओं के लिए। पुरुषों मेल के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना होगा 60 मिनट में, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 30 मिनट में। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पहले झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। वहाँ पे आकर के आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसीलिए हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आते ही आपको दूसरा नंबर पर आपका मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JCCE 2023। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। देखिए दूसरा नंबर पर आपको मिलेगा JCCE, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ओके करना होगा। ओके करते ही आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। ठीक है। देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा फर्स्ट नंबर पर। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका प्राइमरी स्टेज खुल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट फर्स्ट नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा, उसके बाद आपका फुल नेम डालना होगा, कैंडिडेट का फुल नेम, उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, जेंडर मेल जो है मेल या फीमेल है, मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, नेशनलिटी इंडियन डालिएगा। आइडेंटिफिकेशन में आपका जो फेस में आपका कोई मोल हो गया, कट का निशान हो गया, उसको यहाँ पे डालना होगा। किसी एक में डालिएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों में डालना है। अगर दो गो है आपके पास निशान है दो गो, तो दो गो में डाल दीजिएगा, इसमें डालना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फिर आपका लैंग्वेज का ऑप्शनल हो गया, कौन सा लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। देखिए यहाँ लैंग्वेज आपका निकल के आ रहा है, उर्दू हो गया, संथाली हो गया, बांग्ला हो गया, मुंडारी हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, कुड़ुक हो गया जो उरांव लोग बोलते हैं, कुरमाली हो गया, खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया, उड़िया हो गया, संस्कृति हो गया, हिंदी हो गया, और इंग्लिश हो गया। ठीक है। उसके बाद वैकेंसी टाइप में आप बैकलॉग हैं या रेगुलर हैं या दोनों हैं, वो आप यहाँ भरिएगा। उसके बाद झारखंड यू आर रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड। ठीक है। तो इसमें आप जो झारखंड के हैं झारखंड भरिएगा, नहीं है तो नहीं भरिएगा। जैसे ही झारखंड कीजिएगा ना, वहाँ उसके बाद आपको एक सर्विसमैन डालना होगा, कैटेगरी डालना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डालना होगा। ठीक है। और नो करेंगे तो आपको ये सब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका 10th क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 10th का आप यहाँ डालिएगा, बोर्ड डालिएगा, किस बोर्ड से आप पास किए हैं। उसके बाद किस वर्ष पास किए हैं, रिजल्ट पास किए हैं या फेल किए हैं, वो आपको यहाँ डालना होगा, पास या फेल। ठीक है। रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना है वो। एड्रेस डालना होगा, एड्रेस यहाँ विलेज डालिएगा, पोस्ट डालिएगा। उसके बाद यहाँ प्रखंड डालिएगा और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। यहाँ सिटी में आपका कौन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डालिएगा। उसके बाद किस यूनिटरी झारखंड हो गया, बिहार हो गया, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपका
2800 राज्य का यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर पिन कोड आपका डालिएगा, उसके बाद यहाँ सेम कर दीजिएगा। सेम कीजिएगा, जो ऊपर में भरे हैं आप वो पूरा आपका नीचे हो जाएगा। जो अलग अलग एड्रेस पे है वो अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू कीजिएगा। प्रीव्यू करते ही आपका एप्लीकेशन का डिटेल आएगा। उसके बाद वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद फिर सबमिट कीजिएगा ना, तो सबमिट करते ही आपका यहाँ पे ये आपका रजिस्ट्रेशन संपन्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।